बच्चों, तो आज हम लोग बीपीपी 5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आप अगर ढंग से कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन में ये आपका वेव का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जेईई मेन 2019 में पूछा है। कितना दिमाग लगाना है इसमें, जरा सोचो। पहली बात कि ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। किधर मूव कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप इस ग्राफ को देखो और ये देखो कि इसके लिए इक्वेशन लिखना है अपने को। तो जो पार्टिकल ओरिजिन पे है, देखो ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो अब ये वेव थोड़ी देर में आगे बढ़ेगी। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो जो अभी मीन पोजीशन पे है, वो अब एक्सट्रीम पॉजिटिव ए की तरफ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो आपको मीन पोजीशन पे है एंड मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए। तो मैंने आपको बताया था उस केस में आपका फेज कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो आपका जो एक्चुअल इक्वेशन होना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या होना चाहिए? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि फेज कांस्टेंट जो ओमेगा टी के एक्स के बगल में लिखा रहता है उसका वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इक्वेशन देने के बजाय ये लिखा हुआ है, ये नहीं बल्कि यहां पाई की जगह लिखा हुआ है 5। तो इक्वेशन में लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो अब आप खुद सोचो पाई की वैल्यू क्या रखें जो ये मिल जाए। तो सीधी सी बात है, ये मिलने के लिए ओमेगा टी को आगे और के एक्स को पीछे आना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली फाई की जगह अगर तुम पाई रख दोगे तो सीधी सी बात है साइन पाई यानी 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और जैसे ही वो माइनस बाहर आएगा, आप उस माइनस को फिर अंदर भेज सकते हो, क्योंकि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। और जब साइन माइनस थीटा लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और के एक्स क्या आ जाएगा? माइनस। देखो जल्दीबाजी में लोगों से गलती हो सकता है, जल्दीबाजी में लोग इसका आंसर 0 कर देंगे। उनको लगेगा अच्छा यही दिया हुआ है ना, ये 0। लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि एक्चुअल इक्वेशन होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। उनको ध्यान रखना चाहिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, दैट्स वाई इसका जो है आंसर वो जाएगा पाई में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही, देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हो गया हमारा, यहां पे ऑप्शन हो गया पाई जो है आपका सेकंड में दिया हुआ है। तो नंबर 1 का हो गया 2। समझ गए ना क्या सिली मिस्टेक होगा? समझ में आया तुमको? लोग जल्दीबाजी में ना 0 कर देंगे आंसर। उनको लगेगा कि यही लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इसमें कन्वर्ट हो, एक्चुअल में होना ये इक्वेशन चाहिए, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। और ये बात समझ में, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में सॉल्व किए हुए हैं। आप याद करो, आपको मैंने जब वेव की वेलोसिटी बताई थी तो आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग का लेंथ L है, ठीक है, और एक वेव पल्स जनरेट करोगे तो ऊपर पहुंचने में जब जाके आप देखो जिसमें वेव वेलोसिटी वाला रिवीजन है, उसमें मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है स्टैंडिंग वेव से पहले वाले लेक्चर में। और जो फॉर्मूला आया था वहां कैलकुलेट करके, वहां L और G के टर्म में हम लोग रखे थे। तो इसका फॉर्मूला था 2 अंडर रूट L बाई G। ठीक है ना, किसी स्ट्रिंग में अगर वेव प्रोड्यूस करेंगे तो ये लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक जाने में इसे टाइम लगेगा 2 अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है ना, जहां L की वैल्यू क्या रख दी हम लोग 20, G की वैल्यू 10, तो 2 रूट 2 आंसर आया। 2 रूट 2 का मतलब कौन सा हो गया? 2 रूट 2 थर्ड, तो इसका 3 राइट आंसर है। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आईआईटी जेईई 2008 का। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वेशन पे बेस्ड इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आप देखते जाओ आपको क्या क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये तो पता चल गया कि इनिशियल फेज क्या है? 0। इनिशियल फेज 0 है क्योंकि मीन पोजीशन पे है और फिर कहां जाने वाला है? एक्सट्रीम पे जाने वाला है। तो फाई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है,
उसके बाद एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान रखोगे, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बच्चे, वेव की वेलोसिटी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ओके। और लैम्डा कितना दिया गया है, 0.5 मीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी कितना कैलकुलेट होके आ गया, 1/5। तो देखो मेरे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। अभी क्या करने वाले हैं तुम देखते जाओ। उसके बाद क्या आ गया, ओमेगा, उसके बाद हम निकाल लेते हैं ओमेगा। ओमेगा कैसे आएगा, तो ओमेगा आता है आपका ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। कैसे हुआ, f इक्वल टू ओमेगा बाई 2π, तो ओमेगा हो गया 2πf, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया f की वैल्यू यहां से रख दो 1/5। अब ये आ गया, चलो तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन चूंकि ये मेन पोजीशन से शुरू कर रहा है, तो इक्वेशन इसका हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि जब वो 5 सेंटीमीटर पे होगा अपने मीन पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या करना है बच्चे, तो यहां y के जगह पे आप यहां 5 रख दो, y की जगह 5 रख दो, a की जगह 10 रख दो, और यहां रहने दो साइन ओमेगा t माइनस kx। तो इस तरीके से साइन ओमेगा t माइनस kx की वैल्यू आ गई 1/2, और साइन ओमेगा t माइनस kx की वैल्यू 1/2 आने का मतलब ये हो गया ओमेगा t माइनस kx जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ओमेगा t माइनस kx जो है वो आपका साइन 30 ही होगा ना, साइन 30 होगा, तब ना 1/2 आया। अब देखो क्या है, अब क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आप देखो क्या होता है, आप याद करो, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। अब a की जगह लिखेंगे 10, ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे 2π/5, यहां पे हमने निकाल रखा है, देखो इसलिए हमने, ये इक्वेशन याद है ना, ये पोजीशन वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से आता है, मैंने लिखवाया हुआ नोट्स में भी और यहां रिवीजन में भी आपको करवा दिया। तो ये हो गया आपका a की जगह 10, ओमेगा की जगह 2π/5, और cos ओमेगा t माइनस kx, cos ओमेगा t माइनस kx ये 30 डिग्री, तो cos 30 क्या होता है, √3/2, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी जो निकल के आई आपकी कितनी आई, वेलोसिटी निकल के आई 10√3/5 पाई, ओके। तो देखो वेलोसिटी ये निकल के आई, लेकिन आपको ये कोई चॉइस में तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमने देखो यहां पे फिर मिस्टेक नहीं करना है, a को सेंटीमीटर में रखा है तो v आपको सेंटीमीटर में ही आएगा, जबकि आंसर करना है अपने को मीटर में। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड दो, तो 100 से डिवाइड दोगे तो नीचे में 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो √3/50 पाई जे क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा ना भाई, यहां के बाद वो पॉइंट जो भी होगा वो किधर जा रहा होगा, ऊपर, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसलिए इसको जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे यहां पे 50 कैसे हुआ, तो क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट सॉरी इसको मीटर में कन्वर्ट हमने कर दिया, सेंटीमीटर में ये पहले था, अब यहां पे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो √3πj/50, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, तो ये 1 में ही दिया हुआ है, ठीक। आई जे का भी चक्कर है, समझ गए ना, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो जे के लॉ क्लियर है, ठीक है। तो जिनसे सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात, बाकी लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, ये तो आप सभी से बन गया होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है आपका, तो सीधा हो गया a ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने आपको बता दिया था, जो आपको जब थ्योरी डिस्कस कर रहा था मैं पिछले क्लास में, तो आपको बता दिया था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 JEE एडवांस 2017 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी कह लो कि एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे रिपीट है ये देखो, ऐसा क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो ये आपका एक बॉक्स है, अब एक पल्स जो है आपको ऊपर से जनरेट किया गया, यहां से पल्स 1, और एक पल्स नीचे से,
तो तुम जानते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इस केस में जैसे जैसे ऊपर से ये नीचे आएगा वेलोसिटी घटती चली जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा, नीचे टेंशन कम होता जाएगा। तो पहली बात सुनो, आखिर इस पल्स को भी इसी रास्ते से जाना है, इस पल्स को भी इसी रास्ते से जाना है, रास्ता भी सेम, रास्ते में मिलने वाला टेंशन भी सेम, स्ट्रिंग भी सेम, सब कुछ सेम। तो सीधी सी बात है, जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको भी आने में लगेगा। फर्क यही होगा कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और इसकी घटती जाएगी, लेकिन जिस पैटर्न पे इसकी बढ़ेगी उसी पैटर्न पे इसकी घटेगी, लेकिन टाइम ओवरऑल देखोगे तो सेम ही आएगा सिमेट्री से। इसलिए हमने यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट कर दिया कि टी ए ओ इज इक्वल टी ओ ए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। ए करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट ए। ये बात दोस्तों गलत है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो पल्स 1 के लिए देखो, पल्स 1 के लिए आपकी वेलोसिटी नीचे आने पे बढ़ती चली जाएगी, तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे टेंशन घटेगा, तो वेलोसिटी घटेगी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली v बराबर एफ लैम्डा में अगर f कांस्टेंट है तो वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा भी घटेगा। तो जैसे जैसे डाउन आएंगे तो क्लियर कट है, डाउन आने से क्या होगा आपका कि लैम्डा जो है वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, जबकि यहां कह रहा है लॉन्गर होता जाएगा। नंबर 3 में कहता है दोस्तों कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स along the rope is independent of frequency and wavelength। सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी किसका प्रॉपर्टी होता है, मीडियम का। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से क्या होता है, टोटली इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हम लोग का जो है ये सी भी करेक्ट है। ठीक है ना, उस सी मतलब नंबर 3 करेक्ट है। डी में कहता है वेलोसिटी ऑफ 2 पल्स 1 and 2 आर सेम एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ये बात ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी बढ़ के और इसकी घट के, लेकिन पॉइंट्स इस पॉइंट पे तो दोनों के लिए वेलोसिटी क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों का टेंशन क्या रहेगा, सेम। तो इसका आंसर हो गया ए, सी और डी। क्लियर है। और ये लॉन्गर वाला क्या है, ये बता दिया मैंने। इसका कारण क्या है कि नीचे आने पे वेवलेंथ बढ़ने की बजाय घट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत आसान है। ये एक इक्वेशन है जिसको कंपेयर करना है। पहले तो यहां देख लिया हमने प्लस साइन, प्लस देखते के साथ हमें समझ में आ गया कि ये वेव जो है ये किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और वेलोसिटी, तो रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। और ओमेगा की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ओमेगा की जगह हम लोग देखते हैं यहां पे देखो ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 15 और के की जगह क्या लिख दिया 10 पाई। 15 पाई 10 पाई, पाई पाई कैंसिल, 15 अपॉन 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5। तो डायरेक्शन इसका हो गया बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 1.5। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, लैम्डा 2 पाई बाई के, क्योंकि k इक्वल्स 2 होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई 10 पाई 0.2। तो इसका दो आंसर सही हुआ, एक वेलोसिटी वाला और एक वेवलेंथ वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से मिलता जुलता है बच्चों, और इसमें सारे ऑप्शन ही सही हैं, जितना भी ऑप्शन है। पहली बात वेलोसिटी अगेन ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है आपका 60 और के कितना है 2, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या हुआ आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस और वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालोगे, तो ओमेगा कितना है 60, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी
ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 60 बाई 2 पाई, तो ये हो गया 30 बाई पाई हर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली इसका जो कॉफिशिएंट होता है वही होता है, तो वो हो गया 10 का पावर -4 मीटर। और लैम्डा बच्चों, लैम्डा हो गया 2 पाई बाई के, और के का वैल्यू कितना रखोगे, तो x का कॉफिशिएंट k होता है, तो 2 पाई बाई के, तो 2 बाई 2 तो पाई हो गया। तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इस तरीके से बच्चों जितना भी आप देख सकते हो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी वेव इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अब ये हीट एंड ट्रायल से ही बनेगा। एक इक्वेशन आपको y1 दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन y2 आपको चारों ऑप्शन में से निकालना है। अब वो ऐसा निकालना है जो आपको क्या करे कि नोड पैदा करे। x इक्वल टू 0 पे क्या प्रोड्यूस कर दे, नोड। तो सीधी सी बात है, x इक्वल टू 0 पे नोड तभी आएगा जब ये स्टैंडिंग वेव में साइन यहां पे होगा एम्पलीट्यूड में। तो पहले अपने को दिमाग में लगाना होगा कि यहां कैसे साइन kx आएगा। तो देखते हैं, इक्वेशन चूज करते हैं। तो ये इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन आपका सेकंड चॉइस में दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करोगे, तो देखो मैंने कंबाइंड किया है, दोनों में a कॉमन ले लिया और यहां पे है cos a माइनस बी और इसमें भी है cos a माइनस बी। और इस माइनस की वजह से तो देखो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा आपका माइनस साइन cos a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी। ओके, तो बच्चों यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें आपको हीट एंड ट्रायल से ही बनाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है y1 इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y2 इक्वल टू माइनस a cos kx प्लस ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन को सुपर इंपोज करवाना है ना। ये चॉइस नंबर 3 में दिया हुआ है, आपको एक एक चॉइस को इसमें चेक करना पड़ेगा। और ऐसे भी इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग है, तो आप एक आइडिया लगाएंगे तो देखो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होना है, तो आपको देख के लग जाएगा ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और x इक्वल टू पे 0 नोड बनना है, x इक्वल टू 0 पे नोड बनना है। तो निश्चित तौर पे आपका एम्पलीट्यूड वाले में साइन kx आएगा, तभी x इक्वल टू 0 रखने पे आपका नोड बनेगा। तो आपको ये दिमाग लगाना था कि साइन kx कैसे इसमें बचेगा, और वो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो देखो क्या किया हमने, तो इन दोनों को सुपर इंपोज करवाया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाला वेव है। तो आप देखो यहां पे cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी को हमने लिख दिया cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये माइनस इक्वेशन वाला फॉर्मूला, और ये हो जाएगा cos a प्लस बी, तो cos a इंटू कॉस बी, लेकिन ये माइनस इसमें लगा, और इसके अब माइनस साइन a इंटू साइन बी होगा, उसके माइनस को उसने क्या कर दिया प्लस। अब यहां से देखो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। तो आपका इक्वेशन क्या निकल के आ गया, तो सॉरी माइनस यहां नहीं रहेगा, तो इक्वेशन आपका निकल के आ गया 2a साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो तो उसी को मैंने फिर नीचे लिख दिया है। तो अगर यहां पे x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको x इक्वल टू 0 पे नोड मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो ये देखो बहुत पहले पूछा है, तो इस क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस है ऐसे क्वेश्चंस का, कि एक वेव दिया रहेगा, दूसरा वेव तुमको सेलेक्ट करना है जिससे कि वो स्टैंडिंग वेव बनावे, और कहां पे आपको एंटी नोड मिलेगा, सॉरी नोड कहां मिलेगा। तो आप ऐसे चेक करोगे, तो नोड अगर x इक्वल टू 0 पे जब भी नोड की बात आए तो दिमाग में सेट रखना है कि यहां किसी भी हालत में क्या आना चाहिए, साइन kx, है ना। अगर cos kx होता तब x 0 रखते तो उल्टा वो क्या बन जाता है, एंटी नोड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, और यहां पे एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को प्रिंट करने में। वो आपका ओमेगा के बगल में 50 के बगल में पाई छूट गया है ना, 50 पाई प्लस पाई बाई 2। तो देखो अब हमको पूछ रहा है कि नोड कहां मिलेगा, एंटी नोड कहां मिलेगा। तो देखो यहां पे नोड तब मिलेगा जब cos की वैल्यू 1 होगी, सॉरी एंटी नोड।
नोड कब मिलेगा? जब कॉस की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो कॉस की वैल्यू 0 कब होगी? तो cos 10 pi x इक्वल टू 0 होगा, तब आपको नोड मिलेगा। तो cos 10 pi x इक्वल टू 0 होने के लिए आपको पता है कि n प्लस हाफ इंटू पाई होना चाहिए, यानी इस एंगल का वैल्यू n प्लस हाफ इंटू पाई होना चाहिए। आप देखिए मैंने आपको लिखवा रखा है पहले से। तो अब यहां पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 10x इक्वल टू 1/2, सो x इक्वल टू n प्लस 1/2, और 10 उधर चला गया तो 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ। n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0.1/2 क्या हो जाएगा? 0.05। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.15। तो इसका मतलब है इस तरीके से n की वैल्यू रखते जाएंगे तो नोड मिलता जाएगा। तो एक चॉइस में दिया हुआ है कि नोड 0.15 पे है, तो वो चॉइस क्या है? सही है, क्योंकि नोड तो मिलता ही रहेगा। 0.15 पे नोड मिलेगा ही आपको, पहला नोड नहीं मिलेगा, दूसरा नोड मिलेगा। ठीक इसी तरीके से एंटी नोड के लिए इसका वैल्यू, इसका मॉड का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मॉड का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 10 पाई x, तो 10 पाई x की वैल्यू n पाई के बराबर होना चाहिए, है ना, तब जाके cos 1 आएगा आपका। तो पाई पाई कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/10। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 पे नोड बने, एंटी नोड बनेगा। n की वैल्यू 1 करोगे तो 0.1 पे भी एंटी नोड बनेगा। फिर n की वैल्यू 2 करोगे 0.2 पे भी बनेगा, 0.3 पे भी बनेगा। तो चॉइस में शायद 0.3 दिया हुआ है, तो ये भी चॉइस आपका क्या है? करेक्ट। तो देखो एक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस सही होने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि नोड एंटी नोड कैसे पहचानेंगे। उसके बाद कर रहा वेव की वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला तो कई बार हम लोग लिख ही चुके हैं, ω/k। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ? जो यहाँ पे आपका टाइम के कोफिशिएंट में होगा, है ना, टाइम के कोफिशिएंट में होगा वो आपका ओमेगा होगा। तो ओमेगा होगा 50 पाई, और जो x के कोफिशिएंट में है वो क्या है आपका? k। तो 50 पाई बाई k, तो 50 पाई बाई k, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब वेवलेंथ अगर यहां से निकालोगे तो जो उसने वेवलेंथ लिखा है वो सही नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई बाई k। तो k की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो सीधी सी बात है 2 पाई बाई 10 पाई, तो ऑटोमेटिकली ये 0.2 आएगा, विच इज नॉट करेक्ट। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन इसमें अच्छा था। तो बच्चों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती से रिपीट हो गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 में आपको क्या करना है? आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो, पहला ही ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो cos kx इंटू साइन ओमेगा टी है, तो देखने के साथ ही लग रहा है कि इसको स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत आराम से हम लोग चाहें तो y इक्वल टू cos kx इंटू साइन ओमेगा टी को आराम से, देखो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2a है और जिसका वैल्यू कितना है 1। तो ये एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। तो हमको तो वेव पूछ रहा है, तो चाहे वेव किसी भी टाइप का हो, लेकिन ये वेव तो है, ये दो वेव का सुपर इंपोजिशन है जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब आगे अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो तुम यहां बोल सकते हो 2a कॉफिशिएंट कितना है 1। तो लेकिन तुमसे ये पूछ सकता है कि ये जिस वेव से बना है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बच्चे एम्पलीट्यूड 1 मत बोल देना, क्योंकि 2a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू कितना हुआ 1/2, यानी ये उन दो वेव का मिक्सिंग है जिसका एम्पलीट्यूड है 1/2। हालांकि वो पूछा नहीं है, मैंने आपको बोल दिया। चलो उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है बी, तो बी में देखो बी जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि x का स्क्वायर है और ओमेगा का भी स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, जो कि नहीं है। वेव के केस में xt का रिलेशन होता है, स्क्वायर का नहीं होता है। फिर इक्वेशन नंबर 3 में तुम बोलोगे कि ठीक है यहां तो ये सही है लेकिन यहां स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को तुम लोग बहुत आराम से हटा सकते हैं। और कैसे हटाएंगे? तो देखो ये एक तरीके से हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना।
कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसको ढंग से लिखेंगे तो देखो ये 1/2 हो गया, ये इसके कॉफिशिएंट में 1/2 आगे आ गया, और ये आपका अंदर में आ गया cos 2 थीटा, तो 2 को अंदर भेज दो, तो 2kx प्लस 2 ओमेगा टी। ये आपका वेव का इक्वेशन बिल्कुल है, देखो स्क्वायर भी खत्म हो गया और ये सिंपल है। अब इसमें तुमसे एग्जाम में क्या क्या और पूछ सकता है, यहां पूछेगा एम्पलीट्यूड, तो ये ना 1/2 सिर्फ एक कांस्टेंट है, इस पे मत ध्यान दो। जो कॉस या साइन का कॉफिशिएंट होता है वो होता है आपका क्या, एम्पलीट्यूड। तो 1/2 जो है बच्चों, दिस 1/2, तो ये 1/2 आपका क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। तो 1/2 आपका इसका एम्पलीट्यूड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 1/2 है। k की वैल्यू कितनी हो गई, 2k, है ना। फ्रीक्वेंसी में अगर ओमेगा की वैल्यू लोगे तो कितनी लोगे, 2 ओमेगा। इन चीजों पे ध्यान देना। अब ऐसा ही जेई का एक और क्वेश्चन है, 12 के बाद फिर कौन सा, 13 में क्या है, 13 शायद सॉल्व कर दिया गया इसलिए नहीं, हाँ 13 भी रिपीटेड है, वो गलती से रिपीट दोस्त ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है कितने वेव इक्वेशन है। अब देखो ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें पूछ रहा है कितने ऑसिलेटरी मोशन का ये कॉम्बिनेशन है, तो देखो अलग अलग करते हैं। ये वेव नहीं है, ये एसएचएम का दरअसल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में वेव में दिया हुआ था इसलिए यहां पे ये आ गया, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन पे ही है इसलिए इसको हम लोग देख सकते हैं। पहली बात, 4 में से 2 इसको दे दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। तो थीटा कितना है इसका, 1/2t, और 2 तो इसका मतलब t हो गया, तो ये देखो 2 और यहां हो गया 1 प्लस cos t, ठीक है। अब यहां क्या है बच्चों, sin 1000t, तो sin 1000t की जगह sin 1000t रहने दो, फिर sin 1000t को अंदर भेज दो, तो जब अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2 sin 1000t इंटू 2 cos t इंटू sin 1000t। अब दिमाग लगाएंगे, ये तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, हमें सारे t को अलग अलग करना है तभी हम लोग इक्वेशन काउंट कर पाएंगे। तो देखो यहां क्या है, 2 cos t इंटू sin 1000t। अब क्या करना है बच्चे कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिमाग लगाते हैं। अगर ये 2 cos a इंटू साइन बी, यानी 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos b को sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, नहीं समझे, 2 sin a इंटू cos b को हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस b जोड़ sin a माइनस b, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो अब देखो यहां पे a का रोल प्ले कर रहा है 1000, अब b का रोल प्ले कर रहा है t, a का रोल प्ले कर रहा है 1000, तो सीधी सी बात हो गई 1000 sin a प्लस b, तो sin 1000 प्लस t और sin 1000 माइनस t, तो फाइनली देखो ये क्या आ गया sin 1001t और ये हो गया आपका sin 99t। तो एक तरीके से ये टोटल 3 इक्वेशन आ गया, देखो तीनों इक्वेशन को अलग कर दिए, तो ये 3 वेव्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, हाँ अब क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन, 15 16 17 रिपीटेड है, 18 बीट्स का क्वेश्चन है, 19 मैंने पिछले क्लास में बता दिया, 20 भी बता दिया। तो कहने का मतलब है इसमें क्वेश्चन हो गया 15 16 और 18, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपका अगले क्लास में, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है लेकिन ये दरअसल रेजोनेंस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का है। तो जब उसकी थ्योरी पढ़ा देंगे, मतलब थ्योरी तो पढ़ा चुके हैं यार क्लास में, मतलब रिवीजन करवा देंगे तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्लास में तो आपको सब चीज डिटेल में बताया गया, ये तो रिवीजन करवा रहे हैं दोस्त, ताकि आप कुछ किसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करो। और 18 जो है वो बीट्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई जगह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे जब बीट्स का रिवीजन करेंगे। तो कल वाले क्लास में क्या करेंगे, कल वाले क्लास में एक तो साउंड की वेलोसिटी है ना, साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव का इंटरफेरेंस, साउंड वेव की
स्टैंडिंग वेव कल मतलब ट्यूसडे को, क्योंकि अब थोड़ा वर्कलोड मेरे पे ज्यादा है दोस्त, तो हम एक दिन करके ही आपको वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को आपको मैं साउंड के बारे में बताऊंगा कि साउंड वाला सारा रिवीजन करवा दूंगा कि साउंड की वेलोसिटी क्या है, साउंड का स्टैंडिंग वेव, अब प्लस जो ये 3 क्वेश्चन है वो उस दिन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक देखो